पुणे में दर्दनाक हादसा हुआ है। कई की मौत हो गई है और कई लोग फंसे हुए हैं। शेलारबाड़ी और कुंडमेड़ा इसको जोड़ने वाला जो ब्रिज था वो गिर गया। उसके ऊपर 100 से ज़्यादा लोग थे। क्या हुआ था हादसा, अभी हालत क्या है, हॉस्पिटल में कितने लोग हैं? मेरे साथ गिरीश महाजन मंत्री है। गिरीश जी, ये बताइए कि हादसा क्यों हुआ और कैसे हुआ? यहाँ तो ब्रिज जो है वो पुराना हो चुका है, ऐसी भी बातें थी। दो गांव को जोड़ने वाला ब्रिज है। आपने देखा होगा शेलारमड़ा और कुंडवड़ा, ये दो गांव को जोड़ने वाला ब्रिज था। इसमें सग्गल पगडंडी है, मतलब एक आदमी इसमें से जा सकता है, दो आदमी जा सकते हैं। लेकिन यहाँ बारिश ज़्यादा होने से यहाँ पर अभी टूरिस्ट की संख्या भारी, मतलब भारी संख्या में टूरिस्ट यहाँ पर आ गए। और जहाँ 10-20-25 लोगों ने खड़ा चला जाना आना चाहिए, वहाँ पे एक ही जगह आकर, क्या बड़ा स्पैन था बीच में, जहाँ नदी नीचे से बह रही थी, पानी भी बहुत ज़्यादा था। तो वहाँ पर 200-250-300 लोग खड़े होने से, और आपने देखा होगा 50-50 तो मोटरसाइकिल है, वो भी इसमें खड़ी, क्योंकि उस पैन में मोटरसाइकिल भी चल रही थी। इधर से भी मोटरसाइकिल आई, उधर से भी आई, और लोगों की भारी भीड़ थी टूरिस्ट की, इसलिए वो रुक गई। तो इसलिए उसके ऊपर बोझ ज़्यादा हो गया। वो हेवी वेट होने से ब्रिज बिल्कुल सेंटर में नदी के बहाव में ऐसे ऐसे के ऐसे ही चले गया। हो जाने से 4 लोगों की मौत वहाँ पर हो गई। करीब करीब 37-38 लोग इंजर्ड है, हॉस्पिटल में वो लोग हैं। कुछ लोगों को कहा जाता है कि कुछ लोग बह भी गए थे पानी में। लेकिन अभी सुबह मालूम पड़ेगा, अगर कोई मिसिंग कहता है, क्योंकि परिवारजन को एक एक कंप्लेंट करते हैं, कोई दोस्त लोग आके कंप्लेंट करते हैं, तो उनको भी हम लोग देख रहे हैं। सुबह 6 बजे से वापस ऑपरेशन शुरू हो जाएगा। लेकिन अभी जो 4 डेथ हुई थी, उनको सबको ऐसे निकाला गया है। बाकी लोग इंजर्ड है, वो हॉस्पिटल में है और आउट ऑफ डेंजर है। अभी भी लोग फंसे हुए हैं या नहीं? रेस्क्यू ऑपरेशन अभी कोई लोग फंसे नहीं, हमने बड़े से बड़े क्रेन लाए। आपने देखा 2-3 घंटे से हमने कितनी कोशिश की, उसको ऊपर उठाया। उसके बाद जो जो भी लोग फंसे हुए थे उसमें उनको सबको निकाल लिया गया है। 4 बॉडीज़ हमें मिली है। अभी मुझे नहीं लगता वहाँ पे कोई बॉडी है। खाली देखना ये है, अगर जो सब कुछ लोग बह गए थे उसमें से अगर कोई आगे तो नहीं निकल गया, क्योंकि बहुत सारे लोगों को बचाया भी गया। गिरिश जी, एक बात है कि इतना बड़ा टूरिस्ट स्पॉट है या सेल्फी निकालने लोग आते हैं, क्या प्रशासन मुस्तैद नहीं था? कोई पुलिस वाला नहीं था कि इतना लोड आ जाएगा, आप मत जाइए, ऐसा कोई कंट्रोल दिखाई नहीं देता? दोनों तरफ से बोर्ड लगाए थे कि भाई इस पुल पे से ना आना जाना नहीं है, सेल्फी निकालना नहीं है, ये ब्रिज बहुत कमज़ोर है। पुलिस वालों ने 8 दिन पहले पेपर में भी ऐड दिया था, कलेक्टर ने भी ऐड दिया था, पर्टिकुलर इस ब्रिज को लेकर। फिर भी टूरिस्ट मानते नहीं। अभी क्या करें? अब इन लोगों को तो आना जाना पड़ेगा, सिंगल सिंगल लोगों को। लेकिन उसमें अगर तुम 250-300 लोग आके खड़े हो जाएंगे, सब मोटरसाइकिल खड़ी कर दोगे, तो क्या करेंगे फिर? कैसे होगा? प्रशासन की तरफ पूरी सतर्कता बरताई गई थी। उसके बावजूद भी टूरिस्ट नहीं मानते, लोग बच्चे नहीं मानते, और इसके कारण ये हादसा हुआ है। ज़रूर ये ब्रिज पुराना है, इसके नए ब्रिज का टेंडर भी निकल गया है, काम भी शुरू होने वाला है। टेंडर भी निकल 8 करोड़ रुपये का टेंडर भी निकल गया है। लेकिन थोड़ी देरी उसमें हुई है, बारिश आने के कारण उसका काम शुरू नहीं हुआ। अगले साल तक ये ब्रिज पूरा हो जाएगा। अभी जख्मी की हालत कैसी है? प्रशासन किस प्रकार से उनको मदद कर रहा है? पूरा, मतलब हमने कहा है जो भी जो जख्मी है उनको सब पूरी सहायता सरकार की तरफ से की जाएगी। उनका खर्चा भी सरकार करेगी। जो लोगों की जान गई उनके परिवारजनों को 5-5 लाख रुपए जो भी नियम है उसके तहत दिए जाएंगे। गिरिश जी, एक आखिरी सवाल, महाराष्ट्र में जब बारिश गिरती है, लोग घूमने जाते हैं, टूरिस्ट जाते हैं, कई ऐसे ऐसे हादसे होते हैं, उसके लिए कुछ क्या क्या किया जाएगा? जैसे ये ब्रिज पुराना हुआ था, वो वहाँ लोग नहीं जाने चाहिए, ऐसे महाराष्ट्र में कई सारे ब्रिज ब्रिज हो गए या स्पॉट हो गए। नहीं, ये तो कोई टूरिस्ट जगह नहीं है, यहाँ आप खड़े रह के कोई सेल्फी निकालने का पॉइंट नहीं। मैं पहले आपको बताता हूँ, ये कोई टूरिस्ट प्लेस नहीं है। लेकिन लोग, ब्रिज है, पानी इधर उधर दिख रहा है, लोग आके खड़े हो गए। ये टूरिस्ट के लिए नहीं है, बिल्कुल नहीं है। सिंगल आदमी को आने जाने के, गांव के लोगों को जाने आने का ब्रिज है। ये बहुत पुराना है। लेकिन अब ये हादसा हो गया। और जगह भी देखो, जैसे भाई वाटरफॉल होता है, लोग उसके जाके खड़े हो जाते हैं, फिर कोई नीचे पानी में गिर जाता है, बह जाता है। हमने लास्ट ईयर भी देखा, सेल्फी निकालते निकालते लोग पीछे खाई में गिर जाते हैं, बहुत बड़ी खाई में निकल जाती है, लोग नीचे चले जाते हैं। कुछ बड़े भी एडवेंचर कुछ गेम ऐसे करते हैं लोग कि जिसमें गाड़ी की गाड़ी खाई में निकल गई, मोटरसाइकिल निकल जाती है, पानी में लोग बह जाते हैं। लास्ट ईयर बारिश के दिन पानी चल रहा है, कुछ लोग जाके, बीच में पत्थर था, बड़ा पॉइंट ऐसे, उसमें जाके बैठ गए 5-6 लोग एक ही ऐसे ऐसे हादसे रोकने के लिए क्या? 5-6 लोग वहाँ जाके बैठ गए। बारिश आ गई, उनको निकल ही नहीं सकते थे, बह गए। तो मुझे लगता है हम लोगों ने भी थोड़ी सतर्कता बरतनी चाहिए। ऐसे नहीं होता है। ठीक है, पुलिस प्रशासन करेगा, हम लोग सब करेंगे, लेकिन अपना परिवार है, अपने बच्चे हैं, अपने घर की महिला है, उनके बारे में थोड़ी सतर्कता तो हमने भी बरतनी चाहिए। बार बार प्रशासन कहता है कि संभल के। अगर हम टूरिस्ट प्लेस बंद करते हैं तो उस पर से भी लोग हमें गाली देते हैं, टीका टिप्पणी करते हैं। तो मुझे लगता है अपनी जान की, मतलब हिफाजत करना अपना भी काम है। पुलिस प्रशासन करेगी, भी प्रिकॉशन लेनी चाहिए। सरकार करेगी, लेकिन लोगों ने भी खुद
प्रिकॉशन लेना ज़रूरी है। पुराने ब्रिज है उसका ऑडिट होगा? एकनाथ शिंदे जी ने कहा है कि पुराने जो ब्रिज है सारे जो ब्रिज है ऑडिट किए जाएंगे। बिल्कुल, वो तो पिछले समय जब एक हादसा हुआ था 4-5 साल पहले, तब भी कहा गया था कोंकण में। लेकिन ये ब्रिज का तो पूरा सब ऑडिट वगैरह हो गया था। ये पुराना है, इसको बदलना है करके उसका पूरा 8 करोड़ रुपए इसमें रखे भी गए बजट में। इसमें टेंडर भी हो गया, इसका वर्क ऑर्डर भी हो गई थी। ये ऐसा नहीं है, लेकिन ये मैं फिर से कहूँगा कि इसमें इतने सारे लोग आने के बाद उसका बिल्कुल जहाँ 10-20 लोग 25 लोग आ जा सकते हैं, खड़े रह सकते हैं, वहाँ पे अगर 300 लोग खड़े हो जाए तो उसी इसकी जांच होगी, यह हादसा क्यों हुआ, किसकी जिम्मेदारी थी? नहीं, बिल्कुल वो तो होगा, जांच तो होगी, लेकिन आउटपुट क्या है? मैं फिर से आपसे कहूँगा कि 10-20 लोगों की जगह अगर 300 लोग आके सेल्फी लेने के लिए खड़े हो जाएंगे तो क्या जांच करें हम लोग भी। बहुत बहुत शुक्रिया। गिरीश महाजन यहाँ आके जायजा लिया किस प्रकार से हादसा हुआ। अभी वो जाएंगे हॉस्पिटल में। और ये दो गांव के लिए जोड़ने वाला जो ब्रिज था उसके ऊपर काफ़ी वजन आ गया और इसके वजह से ये हादसा हुआ है। वीडियो सिद्धेश के साथ विलास अटोले, पुणे।